सर आप बिजनेस की तो बात कर रहे हो, लेकिन बिजनेस का नाम आते ही ना एक चीज हर किसी के माइंड में आती है कि मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं बिजनेस कर पाऊंगा। मुझे इस बिजनेस के लिए इतना ज्यादा पैसा चाहिए। तो सर वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे कर सकता है कोई बिजनेस? देखो ना, बिजनेस का दिमाग में आते ही ना हमें ये समझ में आने लगता है कि पैसे का खेल है, पैसा पैसा पैसा। क्योंकि हमारा ना माइंडसेट ही वैसा डेवलप हो गया है कि हम सोचते हैं कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो हमें बड़ी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। देखिए, हर साल गर्मियों में टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ रहा है और 2026 में ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और इसी तेज धूप गर्मी में एक सिविल इंजीनियर को साइट पर खड़े होकर काम करना पड़ता है। अब 45-50 डिग्री की गर्मी, बरसात हो या ओवर टाइम हो, काम उसको साइट पर खड़े होकर करना ही पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि एक सिविल इंजीनियर की क्या यही लाइफ है, या उसके पास कुछ बेटर ऑप्शन है जो इस तेज धूप गर्मी से वो बच सकता है, या साथ ही अपने करियर में और भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे अमित कटारिया सर से। स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू कुलदीप जी। सर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक सिविल इंजीनियर को 8-8 10-10 घंटे तेज धूप में साइट पर खड़े होकर काम करना पड़ता है। तो सर, क्या वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, इस तेज धूप गर्मी से बच सकता है? कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन है उसके पास अपने करियर में? देखो कुलदीप जी, एक सिविल इंजीनियर के पास में ना काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम सभी के बारे में बात करेंगे। अगर उसको अपना बिजनेस करना है तो उसके बारे में बात करेंगे। जॉब में उसके पास में क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ना ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा जहाँ पे क्वालिफिकेशन का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं आएगा। क्योंकि कई सारे करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्वालिफिकेशन एक बैरियर हो जाती है। मान लो कोई बच्चा डिप्लोमा वाला है, अब उसको बोल दे कि भाई तू स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में चला जा, वो बेचारा कहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में जा पाएगा। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, आपने बीटेक किया हो या फिर आपने एमटेक किया हो, आप उनमें से किसी भी करियर ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो परेशानी आप टेम्परेचर वाली फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर, उससे आपका परमानेंट जो है वो छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ आ गई। तो सबसे फर्स्ट जो करियर ऑप्शन है हमारे व्यूअर्स के लिए, जो सिविल इंजीनियर्स है, उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा? देखो, सबसे पहले हम लोग जो है ना इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन सर, इंटीरियर डिजाइनिंग की मैं एक बात आपको बताऊं तो कुछ इंजीनियर्स ऐसे हैं जो उसको इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं मानते हैं, वो उसको एक सिविल इंजीनियरिंग से अलग मानते हैं। हम्म। इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा और उन आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे एक छोटा सा बाईपास है, मतलब एक हाईवे जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसकी लेंथ जो है लगभग 27 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में जाके सर्च करोगे तो नॉर्थ इंडिया की सबसे रियल इस्टेट की जो सबसे बड़ी हॉट मार्केट है प्रेजेंट टाइम में, वो द्वारका एक्सप्रेसवे है। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें 2030 तक लगभग 40,000 फ्लैट डिलीवर होने हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब आप सोचो कि 40,000 फ्लैट की डिलीवरी होनी है आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। और आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, वहाँ पे ना जो फ्लैट का एवरेज प्राइस साइज है वो लगभग 5 करोड़ रुपए है। अगर आप 2 से 3 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल के वहाँ पे किसी डेवलपर के पास जाओगे ना कि मेरे को कोई फ्लैट दे दे, तो वो आपको गेट में घुसने भी नहीं देगा, वो आपको चलता कर देगा। मैं भी आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कल मेरे पास में, क्योंकि हम प्रॉपर्टी वगैरह इन सब चीज़ों को सर्च करते रहते हैं, मेरे पास कल एक डेवलपर की कॉल आई कि सर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे। मैं बोला हाँ जी सर्च कर रहा था। उसने बोला तो सर क्या आपका बजट है? मैंने उसको ऐसे टेंटेटिव एक बजट जो है 5 करोड़ रुपए बता दिया कि भाई 5 करोड़ रुपए मेरा बजट है, ठीक है। तो उसने पता मेरे को क्या जवाब दिया? उसने बोला कि सर आपके इस बजट के हिसाब से हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप सोचो कि 5 करोड़ रुपए मैंने उसको बजट बताया, उसने उस 5 करोड़ को भी उसने क्या बोला कि भाई आपके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो सबसे छोटा साइज है, जो सबसे सस्ता साइज है, वो भी लगभग 6 करोड़ से स्टार्ट है। अब एवरेज टिकट साइज आपको पता चल गया कुलदीप जी की 5,000 मतलब 5 करोड़ रुपए है। लगभग 40,000 फ्लैट की डिलीवरी होनी है। अगर आप इसमें से ½ % भी कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है, तो भी लगभग कम से कम 200 फ्लैट बचते हैं, 200 फ्लैट। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं ना कि जो आदमी 4-5 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहा है वो एटलीस्ट कम से कम 30 लाख रुपए तो अपने इंटीरियर डिजाइनिंग में लगा ही रहा है,
ठीक है, 30 तो मैंने आपको बहुत लोअर साइड लेके चल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप किसी भी फ्लैट की कीमत के हिसाब से अगर आप इंटीरियर डिजाइन देखोगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का इंटीरियर डिजाइनिंग का बजट है इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। मैंने सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करी है। तो अगर आप 50,000 भी पकड़ो, 50 लाख रुपए भी पकड़ो, और 50 लाख के हिसाब से मैंने 0.5% सिर्फ कन्वर्जन बोला है आपको कि आप 5 साल में 0.5% कन्वर्जन आपको करना है, तो भी 200 फ्लैट बैठते हैं। और ये पता कितना आंकड़ा बैठता है? 25 करोड़ रुपए। तो 5 साल में आप 25 करोड़ का धंधा कर सकते हो, और पर ईयर के हिसाब से 5 करोड़ रुपए पर साल। और इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर आपको बताता हूँ 20% का मार्जिन होता है। तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए हर साल कमा रहे हो, और 1 करोड़ रुपए आपको जॉब से कमाने में कितना टाइम लग जाएगा आप खुद सोच लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर सिर्फ 27 किलोमीटर के एक पैच की कहानी बताई है। आप चले जाओ नोएडा, जहाँ पे अभी जेवर एयरपोर्ट बना है, आप पूरा यमुना एक्सप्रेसवे पे आप देखना आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट का कितना बड़ा बूम आने वाला है। रिसेंटली अभी ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है, इसको पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्लान है। इस रूट पे आप देख लेना कि आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अभी कल या परसों शायद गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, जो मेरठ से लेके आपका वहाँ पे जा रहा है। तो आप ये चीज़ सोचो ना कि एक रियल इस्टेट सेक्टर है जो इतनी तेज़ी से बूम कर रहा है, और उसमें आपको इंटीरियर डिजाइनर का वर्क क्या आपको नहीं मिलेगा? बताओ आप कुलदीप जी। नहीं, आराम से मिल जाएगा सर इस फील्ड में। और आप लोगों के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ज़्यादातर इंटीरियर डिजाइनर कौन है? ज़्यादातर इंटीरियर डिजाइनर वे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, उनको टेक्निकल नॉलेज उनके पास में ना के बराबर है, उनको बस डिजाइन करना आता है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आप साइट पे उसका कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, आप रेट एनालिसिस करके बड़े आसानी से क्लाइंट को कोटेशन आप दे सकते हो। आप जो करंट बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बिना तोड़ फोड़ करे आप उसमें चीज़ें डिजाइन कर सकते हो। और इंटीरियर डिजाइन के साथ एक बार कई बार ये भी दिक्कत आती है कि वो स्ट्रक्चर को उतना नहीं समझते, तो वो क्या करते हैं कि कई बार इंटीरियर करने के चक्कर में बिल्डिंग की स्ट्रक्चर ही डैमेज कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए तो एक प्लस एडवांटेज है जो बाकी एक नॉन टेक्निकल पर्सन के पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत ही बेस्ट और बेस्ट करियर ऑप्शन है। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो बड़े आराम से आप 2 से 3 महीने 6 महीने का कोर्स करके आप बड़े आराम से इस फील्ड के अंदर आ सकते हो। जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है। इसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो देखो भर भर के है। आप जीरो इन्वेस्टमेंट में या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट में आप अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है सर, इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में अब समझ लिया है, तो कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन है सिविल इंजीनियर के पास जिसमें वो अपना और भी अच्छा करियर बना सके? इसके अलावा बिलिंग एंड एस्टिमेशन, बिलिंग वाला पार्ट जो है एक बड़ा अच्छा करियर ऑप्शन है एक सिविल इंजीनियर्स के लिए। यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन कोई बैरियर नहीं है। आपने डिप्लोमा किया हो, आपने बीटेक किया हो, या फिर आपने एमटेक किया हो, तो अगर आपके पास में स्टार्टिंग फेज में 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ना बड़े आराम से इंटीरियर डिजाइनिंग बिलिंग के फील्ड में आप जो है अपना करियर बना सकते हो। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मतलब आपका 100% तो जॉब 100% साइट से पीछा तो नहीं छूटेगा, लेकिन आपका साइट पे जाना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मतलब थोड़े बहुत ही आपको, जैसे कि दिन में 1-2 घंटे के लिए विजिट के तौर पे आप साइट पे चले गए तो इस तरीके से आप साइट पे जा सकते हो। और अगर आप बिलिंग इंजीनियर बन गए तो आपके आगे का करियर ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप प्लानिंग में बड़े आराम से जा सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप जो है वो हो जाएगा। तो एक बिलिंग इंजीनियरिंग की एक ऐसी जॉब है जो काफ़ी रेपुटेड जॉब होती है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर आप उस लेवल तक पहुँच जाएँ तो भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है। और इसमें बहुत मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई अच्छा सा कोर्स कर लो, कहीं से भी, हमारे प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अप्लाई करो और बड़े आराम से आपका जो है वो बिलिंग इंजीनियरिंग में जॉब लग जाएगी। मैं कई सारे अपने स्टूडेंट्स के ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जो साइट इंजीनियर से डायरेक्ट उन्होंने जो है एज ए बिलिंग इंजीनियर उन्होंने ज्वाइन किया है। 2 से 3 साल साइट एक्सपीरियंस लिया, कोर्स किया, टेक्निकल स्किल्स गेन करी और उसके बाद में बिलिंग में अपना उन्होंने करियर बनाया। तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें बच्चा जो है वो जा सकता है। सर, कुछ सिविल इंजीनियर्स के जैसे कमेंट्स भी आते हैं, कॉल भी आती है, तो इंक्वायरी वो करते हैं, तो कुछ सवाल उनके होते हैं कि कुछ ज़्यादा ही परेशान रहते हैं जो सिविल इंजीनियर्स की, सर हमें रहना तो अब दूसरी, अगर हम फील्ड में जाएं तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, घर वाले भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते। तो हमें सर कुछ ऐसे करियर ऑप्शन आप हमें बता दो कि हमें साइट से पीछा मतलब छूट जाए उनका, और वो ऑफिस में या एसी में बैठकर आराम से काम कर सके और एक अच्छी खासी सैलरी उनको मिल जाए वहाँ पर। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ ये बताता हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि दुखों से पीछा छूट जाएगा तो आप कहीं भी चले जाओ, आप
आईटी सेक्टर के अंदर चले जाओ, आपको पता चलेगा कि जो है, जो मेरा दुख था सिविल इंजीनियरिंग में, उससे बड़ा दुख मुझे जो है वहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम ना रियल प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते। हमारे साथ जो दिक्कत आ रही है ना, हम उसकी डीप मतलब एक तरीके से ना उसको एक एनालिसिस नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं कि यार वहाँ पे वो अच्छा कर रहा है तो शायद मैं भी अच्छा कर लूँ। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कहीं पे जाके अच्छा काम कर रहा है तो आप भी वहाँ पे अच्छा काम कर सकते हो। आपको अपने पोटेंशियल देखने पड़ेंगे। तो कैरियर स्विच के बारे में फिर कभी बात करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर करियर स्विच या फिर उन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ही रह के आप क्या अच्छा कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बड़े आसानी से। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा डिटेल में और मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप जो है वो कर सकते हो। सर आप बिजनेस की तो बात कर रहे हो, लेकिन बिजनेस का नाम आते ही ना एक चीज हर किसी के माइंड में आती है कि मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं बिजनेस कर पाऊंगा, मुझे इस बिजनेस के लिए इतना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो सर वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे कर सकता है कोई बिजनेस? देखो ना, बिजनेस का दिमाग में आते ही ना हमें ये समझ में आने लगता है कि पैसे का खेल है, पैसा पैसा पैसा। क्योंकि हमारा ना माइंडसेट ही वैसा डेवलप हो गया है कि हम सोचते हैं कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो हमें बड़ी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन आज के टाइम पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट के अंदर ना आप बहुत अच्छा खासा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हो। और मैं आपको खुद कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन के रियल एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें आप बहुत ही नॉमिनल या बहुत ही जीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जो है ना एक बहुत अच्छा और बड़ा एक बिजनेस सेटअप जो है वो खड़ा कर सकते हो। इतना तो जरूर कर सकते हो कि आपको कम से कम जो आप जॉब कर रहे हो ना उससे तो आपको बेहतर ही मिलेगा। मैं कई ऐसे सारे बच्चों को जानता हूँ, मतलब ऐसे सिविल इंजीनियर्स को जानता हूँ जो ये बोलते हैं कि सर मेरे को जॉब में 50,000 मिल रहा था, मैं यहाँ पे लाख रुपए कमा रहा हूँ। भले ही मेरा धंधा बहुत बड़ा ना हो लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होके भी मैं जो है अपनी जॉब से जो है वो बेहतर कमा रहा हूँ। तो कई सारे ऐसे बिजनेस के ऑप्शंस हैं जिनको आप कर सकते हो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट में। ठीक है सर, तो कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया आप बताओ कि जो वो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सके। देखो कई सारे ऑप्शन है। जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती लेकिन हाँ बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होती है। ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि बच्चा उसको मतलब खुद बियर कर सकता है। आपके पास अगर आपने थोड़ा बहुत भी जॉब की है तो आप उसको बड़े आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको पहला करियर ऑप्शन बताया था इंटीरियर डिजाइनिंग का। तो एक तो करियर ऑप्शन यही है कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग में बिजनेस आप कर सकते हो। आप एक वेबसाइट बनवा लो, कितने में बनती है आज के टाइम में, आप एआई की मदद से खुद भी बना सकते हो। किसी से बाहर से बनवाओगे तो 4-5 हज़ार रुपये में आपको कोई भी डेवलपर जो है बना के दे देगा एक बेसिक वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल खोलने में कोई पैसा नहीं लगता, इंस्टाग्राम शुरू करने में जो है वो कोई पैसा नहीं लगता। इसके अलावा आप बेसिक सी आप ना डिजिटल मार्केटिंग की स्किल सीख लो। आपको यूट्यूब पे ना बहुत सारी वीडियोस ऐड वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप मेटा एड्स वगैरह की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। थोड़ा बहुत आप डेली का 100-200-300 रुपये लगाओ, 2-3 लीड जनरेट करो, उनको कॉल करो, फॉलोअप लो और उसके बाद में क्लाइंट को कोटेशन दो और काम स्टार्ट करो। जब आप कोर्स कर लोगे इंटीरियर डिजाइनिंग का, टेक्निकल स्किल्स आपके पास में पहले से ही है तो आप उसको यूटिलाइज करके बड़े आसानी से जो है क्लाइंट को कोटेशन दे सकते हो। अगर आपको खुद कराने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने आसपास के कारपेंटर पेंटर्स हो गए या फिर जो फुल इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं उनके साथ भी आप टाई अप कर सकते हो कि भाई मैं आपको काम दूंगा। स्टार्टिंग में आप कमीशन बेस पे काम कर सकते हो कि भाई मैं 5%, 7% या 10% आपसे लूंगा। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बन जाएगा, आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो एक तो करियर मतलब एक तो ऑप्शन आपके पास में ये हो गया जिसको आप जीरो इन्वेस्टमेंट में जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा सर और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और भी बेटर हो? किसमें, मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग में आप पूछना चाह रहे हो या कोई और ऑप्शन आप पूछना चाह रहे हो? इंटीरियर डिजाइनिंग तो आपने बता दिया कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, वो तो क्लियर हो गया। कुछ और ऑप्शन है हमारे पास? मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं जॉब करता था लखनऊ में तो 2017 की बात है। तो मेरे पास गार्ड आया, उसने बोला कि सर 2 लड़के आए हैं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है उनको भेजो मेरे पास में। सो वो यंग लड़के थे और मुश्किल से उनको 1 ईयर भी नहीं हुआ था कॉलेज से पास आउट हुए और दोनों के दोनों सिविल इंजीनियर थे। वो मेरे पास में एक प्रोडक्ट का कैटलॉग लेके आए। उन्होंने मेरे को अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग दिखाए तो वो एक्चुअल में सेफ्टी से रिलेटेड जो नहीं इक्विपमेंट्स होते हैं साइट पे वो सेल करते थे। हेलमेट्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, जैकेट हो गया, इसके अलावा कुछ डिवाइसेस वगैरह भी उनके पास में थे। तो पूरा उन्होंने एक बड़ा कैटलॉग था उनके पास में, पूरा दिखा रहे थे कि सर ये चीज़ें सब कुछ है।
तो उनका एक वो बिजनेस था, वो क्या करते थे, साइटों पे विजिट करते थे, अलग अलग लोकेशंस पे कंस्ट्रक्शन साइट पे विजिट करते थे और वहाँ पे ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो पर सेल करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी इस धंधे को स्टार्ट करने में। उन्होंने मेरे को बोला कि सर हमारी इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है, हमारी इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं बोला यार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, कैटलॉग है, ये सारी चीज़ें तुम कैसे मैनेज कर पा रहे हो। उन्होंने बोला कि सर लखनऊ का जो सबसे बड़ा सप्लायर है जो इस चीज़ में डील करता है, जो इंपोर्ट करके लेके आता है बाहर से, कह रहा हमने उसके साथ में टाई अप किया हुआ है, उससे एक रेट लिस्ट ली हुई है, हम साइटों पे जाते हैं, उस पर अपना मार्जिन ऐड करते हैं और साइटों पे विजिट करते हैं, उसके बाद में कोटेशन सेंड करते हैं और वहाँ से काम उठाते हैं। तो आप सोचो वे 2 बच्चे 1 साल भी उनको पास आउट हुए नहीं हुआ था और उन्होंने इतना दिमाग लगाया, एकदम 0 इन्वेस्टमेंट। उन्होंने एक उन्हें पता था कि सेफ्टी एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पे कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उन्होंने एक ऐसे पॉइंट को पकड़ा जिसमें ज़्यादातर कंपनी जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। उसका उन्होंने एक सप्लायर ढूंढा, सप्लायर के साथ उन्होंने टाई अप करा, उससे एक रेट लिस्ट ली, उसमें अपना 15-20% 30% का जो भी मार्जिन उन्होंने ऐड किया होगा वो मार्जिन ऐड किया। साइट पे जाके उन्होंने मार्केटिंग करी, फिजिकल विजिट करके। आप मान लो 10 साइट पे गए, वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि भाई मान लो 10 बच्चे कॉल करें तो 10 के 10 बच्चे कोर्स थोड़ी ना खरीदते हैं, ऐसे हर मार्केट के साथ होता है। अब मान लो वो 10 साइटों पे गए, 20 साइटों पे गए, तो कोई ना कोई साइट उनको 100% ऐसी मिलेगी जहाँ से उनको ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। मैंने उनका प्रोडक्ट देख के उनको ऑर्डर नहीं दिया, मैंने उनको मतलब जिस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया उस चीज़ से इंप्रेस होकर मैंने उनको जो है काम दिया। और वो एक और चीज़ बता रहे थे मेरे को, कह रहे कि सर जैसे हम किसी को बताते हैं ना साइट पे जाके कि हम सिविल इंजीनियर हैं, तो अब कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ज़्यादातर वो सिविल इंजीनियर्स के साथ ही डील करें, तो वो नहीं होता कि एक अपना भाईचारा वाला सिस्टम, तो उसका भी उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिला। तो तब बताओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ से हुई, कोई माल कोई लेके आ रहा है, ठीक है, ये तो बस एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहे हैं, किसी तरीके से बस क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, अपना वहाँ से माल उठा रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, बीच में जो प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है वो प्रॉफिट मार्जिन लेके अपना जो है काम कर रहे हैं। तो बताओ इसमें इन्वेस्टमेंट की कहाँ से जरूरत पड़ी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। बस आपकी थोड़ी सी है कि घूमने फिरने में जो आपका खर्चा आएगा वो आप बाइक से घूमो, गाड़ी से घूमो, चार्ज उनके लग जाते हैं, हाँ वही आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। भाई आप चाहे बस से घूमो, बाइक से घूमो, आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी से आप घूमो, बाकी आप सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप सामने वाले से किस तरीके से डील कर रहे हो, आपको बेनिफिट मिला। तो बताओ 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कहीं पैसा ही नहीं लगा। नहीं काफ़ी अच्छा बिजनेस है। तो कुछ और भी इस तरीके का बिजनेस आइडिया हो सकता है कि 1-2 और आप हमें बता दो। देखो बिजनेस आइडिया पे ऐसी चीज़ है कि मैं ना इस पर पूरे दिन बैठ के बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने आइडिया आते हैं कि मैं इस पर पूरे दिन बैठ के बात कर सकता हूँ। अब देखो आपने बात करी तो कुछ और आइडिया आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में इंटीरियर डिजाइनिंग में रियल एस्टेट की बात करी, द्वारका एक्सप्रेसवे का मैंने एग्जांपल दिया। आज के टाइम पे ना जितने भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के अंदर एक सबसे इजी और सबसे आसान टेक्नोलॉजी क्या है, 3D वॉक थ्रू, मतलब वो 360 वॉक थ्रू बेसिकली उसको बोलते हैं। तो कोई भी डेवलपर, कोई भी जो बिल्डर है वो क्या करता है कि टाइम पे अपने प्रोजेक्ट का एक 360 वॉक थ्रू बनवाता है, उसको वो प्रॉपर्टी को सेल करने में भी यूज़ करता है। दूसरा वो उसको क्या है कि मार्केटिंग, जो उसने ऑलरेडी जो क्लाइंट्स ने परचेज किया तो उनको रेगुलर भेज सेंड करता रहता है कि भाई हमारी कंस्ट्रक्शन की अपडेट क्या है। तो वे उस 360 वॉक थ्रू के जरिए जो है ये समझ जाते हैं कि भाई अभी इस स्टेज पर कंस्ट्रक्शन पहुंचा है, अभी इस स्टेज पर कंस्ट्रक्शन पहुंचा है। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पे आप काम कर सकते हो। अभी इसमें कुछ सिलेक्टिव कंपनी काम कर रही है और वो डेवलपर से, बिल्डर से काफ़ी मोटा चार्ज करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसका सस्ता सॉल्यूशन काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। 35 से 40 हज़ार रुपये का एक स्टार्टिंग रेंज का आपको 360 कैमरा जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको इसमें एक सिंगल 360 कैमरे की रिक्वायरमेंट है और कुछ 1-2 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है जो इंटरनेट पे बड़े आसानी से अवेलेबल है। आपको उनसे 360 जो वो है व्यू वो कैप्चर करना है, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसका वॉक थ्रू बनाना है, आपको सेल करना है। अब जैसे क्योंकि हम ना प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में सर्च करते रहते हैं, इधर उधर विजिट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो अभी एक डेवलपर से मेरी बात हुई, हम गए वहाँ पे उनकी मार्केटिंग टीम से, तो उन्होंने हमें वो 360 वॉक थ्रू बताया, दिखाया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये कितने में जो है ये बनवाया आपने जो 360 वॉक थ्रू था। तो उसने बताया कि सर ये अराउंड जो है एक वॉक थ्रू हमारा एक सैम्पल फ्लैट का लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बनता है। तो अब मैंने जब इसका चीज़ें सर्च करी कि भाई क्या इसमें प्रोसेस होता है, तो
अब आप सोचो कि एक 360 कैमरा, भाई उन्होंने थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा तो थोड़ा उनके पास में महंगा कैमरा होगा। उन्होंने बताया कि जो कैमरा इसमें यूज हुआ है वो लगभग 2 से 3 लाख रुपए का कैमरा है, लेकिन उसका सस्ता सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि आप इंस्टा 360 के नाम से एक कैमरा आता है, वो आप यूज कर सकते हो। 70-80 थाउजेंड लाख रुपए के अंदर अंदर में भी कई सारे बढ़िया जो है कैमरे आते हैं जिनका यूज करके आप इस तरह की सर्विस जो है किसी भी फर्म को, जो भी रियल इस्टेट से है रिलेटेड है, आप उनको दे सकते हो। मार्केटिंग के लिए सैंपल फ्लैट की आप वॉक थ्रू बना सकते हो। कंस्ट्रक्शन अपडेट के लिए आप वॉक थ्रू बना सकते हो। इसके अलावा इसका ना क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने 360 वॉक थ्रू बनाया, जिन जिन पॉइंट्स पे भी डिफेक्ट थे आपने उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन पॉइंट्स को मार्क कर दिया। जैसे ही वो उस वॉक थ्रू को ओपन करेगा, उस पॉइंट्स पे क्लिक करेगा, वैसे ही उसको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे किस तरह का डिफेक्ट है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है वो कराया जा सकता है। तो देखो कई सारी ऑप्शंस है कि आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके भी ये सारे ऑप्शंस कर सकते हो। और एक और चीज़ आपके याद है कुलदीप जी की लास्ट मंथ हम एक स्टार्टअप, एक प्रॉपर्टी का AI बेस्ड स्टार्टअप था नोएडा के अंदर, वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया था उनके ऑफिस में। उन्होंने मेरे को बताया वो बेसिकली प्रॉपर्टीज की रिसर्च और ये सब रिपोर्ट और ये सब करते थे AI की मदद से। तो यही जो वॉक थ्रू वाला सिस्टम था, उन्होंने बताया कि दुबई में जब से ये ईरान वगैरह का जो लफड़ा हुआ है तब से, तो तब से बता रहा कह रहा कि दुबई से इतनी डिमांड आ रही है इसकी कि आप हमारा जो है क्योंकि क्लाइंट वहाँ विजिट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है, फिजिकली साइट विजिट नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, डिजिटली साइट की विजिट करवा रहे हैं ऐसे ही वॉक थ्रू के जरिए। और किन से बनवा रहे हैं वो वॉक थ्रू, जो इंडियन कंपनीज है उनसे बनवा रहे हैं, क्योंकि बाहर की किसी कंपनी से बनवाएंगे तो महंगा पड़ेगा, इंडियन कंपनी से वो बनवा रहे हैं। तो उसने मेरे को बताया था, कह रहा कि सर एकदम से जैसे ये वॉर स्टार्ट हुआ है वहाँ से दुबई से काफ़ी डिमांड को आने लगी कि भाई इस तरह की वॉक थ्रू वीडियोस जो है वो हमारे प्रोजेक्ट्स की डेवलप करवाओ, बनवाओ। तो आप सोचो कि किसी के लिए युद्ध जो है वो आफत का काम है और किसी के लिए वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। सेम वैसे जैसे कोविड आया, किसी के लिए जो है वो डुबो के चला गया, किसी को जो है तैरा के चला गया, तो यही वाला सिस्टम है। तो ऐसे बहुत आइडिया हैं, आप नेट पे जाके सर्च करोगे ना आपको भर भर के आइडिया मिलेंगे, आप मतलब बहुत चीज़ें कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है सर, ये जैसे बिजनेस आइडिया आपने बताए तो सारे मतलब सिविल से ही जुड़े हुए हैं। अब उनको अपना जो सिविल इंजीनियर का जो करियर है वो भी चेंज नहीं करना है, वो इसी फील्ड में रह के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं या इसी में अपना करियर भी बना सकते हैं। एक सवाल और पूछना है सर मुझे, काफ़ी सिविल इंजीनियर ऐसे हैं कि जो साइट पर स्ट्रगल कर रहे हैं, गर्मी में काम भी कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ ये रहती है कि आज चलो मैं ये प्रॉब्लम मैं झेल रहा हूँ, लेकिन जब मुझे एक्सपीरियंस होगा, 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सर क्या ये रियल है कि हाँ उनके एक्सपीरियंस के बेस पे उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी और वो एक बेटर लाइफ उस टाइम पर जी सकते हैं? इसमें भी कई सारी बातें हैं। मतलब ये चीज़ ना इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपको आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी मिली और आपने किस तरीके से अपना माइंडसेट और अपनी स्किल सेट को डेवलप किया। अब एक पर्सन ऐसा है कि जो सिर्फ इसी खाली पुलाव में बैठा है कि उसको किसी ने सपने दिखा दिए। जैसे हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मुझे भी ये बोला जाता था कि बस 2-3 साल का कष्ट है, उसके बाद में फिर सब बल्ले बल्ले। तो ऐसे ही अगर आप ये चीज़ सोच के बैठे हो कि जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होता चला जाएगा वैसे वैसे मेरी लाइफ चेंज होती चली जाएगी, मुझे ऑफिस की जॉब मिल जाएगी, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। आपको टाइम के साथ आपने अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप किया, कितनी नॉलेज आपने गेन करी, किस तरह का माइंडसेट जो है वो आपने डेवलप किया, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, ना कि एक्सपीरियंस डिसाइड करेगा। एक्सपीरियंस एक उनमें से कई सारे रीजन में से एक रीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस से ही वो सारी चीज़ें होंगी ये कहना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपको अपनी स्किल्स को, अपनी माइंडसेट को और रेगुलर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास घूम रही है उन सबको आपको ग्रैब करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल। अगर आप ये चीज़ सोच के बैठ जाओ कि भाई एक्सपीरियंस होएगा, 5 साल हो गया, अब तो भाई बल्ले बल्ले, अब तो मैं राजाओं की ज़िंदगी जीऊँगा, तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला। ये एज ए फ्रेशर भी आप हो, 15 साल बाद भी अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप ऐसे ही करोगे। क्योंकि हमारे पास रेगुलर कॉल आती है, हमारे पास ऐसे ऐसे बंदों को कॉल आती है कि 15 साल हो गए सर, आज भी साइट इंजीनियर हूँ, वही जैसे फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था, आज भी वैसे ही काम करता हूँ, सुबह निकलता हूँ, रात को घर आके बढ़ता हूँ, पूरे दिन लेबर 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 मैनेज करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो माइंडसेट, स्किल सेट अपना बदलो, तभी कुछ हो सकता है। मतलब कि सर कुछ स्मार्ट स्किल उनको आनी चाहिए, टाइम के साथ साथ वो स्किल उनको अपनी डेवलप करनी है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो किस तरीके से अपनी स्किल को
अपग्रेड करा जाए। सर एक सवाल और मुझे पूछना है कि कुछ सिविल इंजीनियर्स के माइंड में रहते कुछ फास्ट तरीका है सिविल इंजीनियरिंग में ही पैसा कमाने का? फास्ट तरीका तो देखो, सबसे आसान तरीका तो पैसा कमाने का वो धंधा ही है, बिजनेस है, ठीक है। तो उससे आसान तरीका तो है नहीं। इसके अलावा एक तो और तरीका होता है कि आप लूट खसोट है, चोरी चकारी में कुछ आपका लग जाए ऐसा दांव कि जो है आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। जैसे इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मेरी साइट पे लखनऊ में एक लड़का जो है काम करता था, सुपरवाइजर था, डिप्लोमा होल्डर वो था। तो मेरे से काफ़ी मतलब एज में काफ़ी छोटा था, 10th के बाद ही उसने डिप्लोमा किया था। उसके बाद अब उसने अचानक से जॉब छोड़ दी। अब पता नहीं क्या हुआ उसका मैटर, उसने कुछ बताया नहीं, वो जॉब छोड़ के चला गया। उसके बाद लगभग 8-9 महीने बाद उसके बाद उसकी मेरे पास कॉल आई, ठीक है। कॉल आने के बाद उसने बताया कि भाई उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके से चेंज हो रखी है, मतलब कुछ अलग ही लेवल का लाइफ स्टाइल उसकी हो गई थी। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो एक्चुअल में वहाँ पे उधर यूपी ईस्ट में ना कई सारे ऐसी लोकेशन है जहाँ पे खनन होता है, ठीक है। तो उसने एक्चुअल में उसकी किसी रिलेटिव ने ड्यूटी लगवाई किस चीज़ में, एंट्री करने में। जो भी गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं उस चीज़ की एंट्री करने में उसकी ड्यूटी लगाई। अब इस चीज़ का कोई सिविल इंजीनियरिंग से लेना देना नहीं है ना। अगर देखा जाए तो ये एक अनपढ़ आदमी भी जो है या एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी इसको बड़े आसानी से कर सकता है। लेकिन उसका क्या था कि कुछ फैमिली इशू ऐसा था कि उसको वहीं पे ही रह के काम करना था, तो उस वजह से उसने जो है वो नौकरी पकड़ ली। अब वहीं से उसका जो है लाइफस्टाइल चेंज होना स्टार्ट हुआ। उसने वहीं से सीख लिया गाड़ियों में हेर फेर करना, एंट्री कम ज़्यादा, क्योंकि वो तो खनन है, वहाँ पे तो अनलिमिटेड हो रहा है, वो तो कितने खनन करते रहो। उस आदमी ने, भाई साहब मैं आपको क्या बताऊँ, उसने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत मोटा पैसा कमाया। तो इससे बढ़िया शॉर्टकट और क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये हर किसी के बस की नहीं है, मजाक की बात थी, मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा था। तो देखो जेन्युइन तरीके से तो बिजनेस है एक, जिसमें आपका अगर कोई बिजनेस सेटअप आपका हो जाता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। या कोई ऐसी स्किल जो जस्ट मार्केट में आई हो, या एकदम से किसी की डिमांड जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ गई और आप उसको जल्दी से जल्दी सीख ले तो भी आपको एक अच्छी करियर ऑप्शन या एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको ना मार्केट के प्रति अपडेट हो रहना पड़ेगा कि करंट टाइम पे क्या चल रहा है, क्या एकदम से बूम आ गया, इस तरीके की चीज़ों से ना आपको रियल टाइम पे अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको बड़ी से जल्दी जल्दी सीखो और उसके बाद में फिर मार्केट में कूदो, तो भी आप बड़े अच्छे आसान तरीके से उसको जो है कमा सकते हो, मतलब पैसा अर्न कर सकते हो। ये चीज़ है। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव कर सकते हो। जितनी अच्छी जगह से आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उतने अच्छे चांसेस हैं आपके जो है अपॉर्चुनिटी। जैसे मान लो आप किसी आईआईटी से आप स्ट्रक्चर में या जियो टेक के अंदर इस तरीके से कोई एमटेक वगैरह कर लेते हो तो भी एक अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। किसी अच्छे कॉलेज से आप एमबीए कर लेते हो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर तो भी आपको एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है, मतलब इस तरीके से भी आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हो। तो जैसे कि हमने अमित सर से समझा कि एक सिविल इंजीनियर के पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है, कैसे वो इनकम जनरेट कर सकता है, कैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग में रह के उसको अपना करियर बनाना है तो कौन कौन सी फील्ड है, साथ ही कौन से वो बिजनेस वो कर सकता है। तो इस तरीके से आप अपने करियर में और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो। और साथ ही अगर आप किसी भी टॉपिक पर पॉडकास्ट चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हम उसी टॉपिक पर हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।